बस देखो, अब ना हमें बोला फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। क्वेश्चन नंबर 3 जो एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 4.2 का, क्या कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, प्रोडक्ट कितना है 182। तो देखो मैंने माना कि लेट वन नंबर बी x। अगर हमारा एक नंबर x है ना बेटा, तो अदर नंबर पता है क्या होगा, 27 में से x माइनस कर दोगे, क्योंकि दोनों नंबर को जोड़ के कितना आ रहा है 27। अब 27 में से अगर एक नंबर कितना है x, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस x। अब आपसे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ऑफ x एंड 27 माइनस x इज इक्वल टू 182, यानी 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब सबको उस तरफ ले चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब आप फैक्टर करोगे बेटा, 1 इंटू 182 इज इक्वल टू 182, 1 में आएगा 2 में आएगा, ठीक है, 7 में आएगा 14 में आएगा 13 में। तो 13 प्लस 14 कितना होगा 27, और 13 इंटू 14 182, कितना 182। तो देखो भैया एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 182 बराबर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0। इक्वल टू कितना 0। तो x माइनस 14 x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक बार x कितना है 14 और एक बार x है हमारा, एक बार x है बेटा 13। अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारा फर्स्ट नंबर कितना था x। अगर ये 14 हमारा फर्स्ट नंबर है ना, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 14 यानी 30। अगर हमारा फर्स्ट नंबर 13 लिया जाएगा, कितना 13, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 13 यानी 14। तो लिख देना द टू नंबर्स आर 13 एंड 14। अभी इधर रिस्पेक्टिवली नहीं लगाना, क्योंकि आपका 14 पूछ रहा है क्या 13, ऐसा कुछ स्पेशल कंडीशन नहीं दिया, तो 13 एंड 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose squares is 365। कह रहा है दो कॉन्सेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर निकालो जिनके स्क्वायर करके सम करो तो 365 आता है, मतलब जिन दोनों के स्क्वायर का सम 365 आता हो। कह रहा फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। तो कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है एक के जस्ट बाद दूसरा, ठीक है, एक के बाद एक को बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव। तो अगर मैं मान लेता हूं कि लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, तो जो अदर कॉन्सेक्यूटिव होगा ना, या सेकेंड इंटीजर कह लो या अदर कॉन्सेक्यूटिव, द अदर कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वो पता है कितना हो जाएगा बेटा x प्लस 1। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों का ना स्क्वायर करो,
इसका भी स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो और फिर सम कर दो, तो यू विल गेट 365। तो आपको कितना मिलेगा 365। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला जब खोलोगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर, कितना 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया और 0 से डिवाइड कर दिया, तो बचेगा क्या x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 माइनस 182 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो 182 के फैक्टर करने हैं, 182 के क्या करने हैं फैक्टर। तो 1 2 7 13 14, तो 14 में से 13 गया तो 1 और 14 इंटू 13 182। तो बस एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो अब करेंगे क्या, पहले वाले में से x कॉमन ले लो, पहले वाले में से x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x प्लस 14 और दूसरे वाले में से माइनस का 13, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब हमारा x प्लस 14 दोबारा से कॉमन आ रहा है, तो फिर से कॉमन ले लिया, x माइनस 13 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 14 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू माइनस 14 और एक बार x की वैल्यू 13। हमारा आंसर x की वैल्यू माइनस 14 जो है रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएगा। और लिखना है क्यों, एज द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, एज द इंटीजर्स आर पॉजिटिव। तो अगर हमारा x 13 है जो कि फर्स्ट इंटीजर था, हमारा क्या है फर्स्ट इंटीजर, तो सेकंड इंटीजर जो था x प्लस 1 था ना, 13 प्लस 1 हो जाएगा यानी 14। तो आप लिख देना द टू इंटीजर्स आर द टू रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर। अब यहाँ पहले 13 लिखना पड़ेगा फिर 14, क्योंकि 13 के बाद 14 आता है और साथ में रिस्पेक्टिवली भी लिखना पड़ेगा। तो आई होप सभी को वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है ना यानी परपेंडिकुलर, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। और जो हाइपोटेनियस है वो 13, हाइपोटेनियस है वो कितना है 13। तो देखो हमें जो बिल्कुल पहली लाइन लिखी है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी एल्टीट्यूड के बारे में हिंट दी है। और पॉइंट के बाद जो दूसरी चीज दी है, द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस भी दिया है और एल्टीट्यूड का भी हिंट दिया है, बस बेस के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, बेस कितना हो जाएगा x सेंटीमीटर। जो हमारा एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड को क्या बोला था 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, बेस x है उसमें 7 कम, x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड आ गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस कितना दिया है, हाइपोटेनियस दिया है 13 सेंटीमीटर। क्योंकि ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगा देते थे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब
जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, आप बस ध्यान से देखते रहिए। वो कहता था हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हाइपोटीनियस 13 है बेटा, बेस x और एल्टीट्यूड x माइनस 7 का होल स्क्वायर। सो काइंडली लुक एट द बोर्ड, दिस इज 169 x स्क्वायर, बेटा ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 2ab वाली टर्म है बीच की, ठीक है। पहले x और 7 इंटू 2 करना होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, तो अब इस 169 को भी उधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0, कितना 0। तो बेटा आप देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 सब में से कॉमन ले लिया, 2 सब में से कॉमन ले लिया, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 उधर जाके डिवाइड हो गया तो खत्म ही होगी सारी कहानी। तो अब हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हमने जब 60 के फैक्टर किए ना, तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा 60 के बारे में बहुत प्यारी सी चीज़ है, 60 ना सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 6 तक हर नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद 60 हमारा जाएगा बेटा 10 से, 12 से, 12 के बाद जाएगा 15 से, फिर 20 से, फिर 30 से और फिर 60 से। तो देखो 12 में से अगर 5 निकाल देना तो 7 आता है और 12 5 जा 60 आता है। x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो देखो बेटा x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो देखिए बेटा यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो x माइनस 12, 5 कॉमन ले लिया x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 फिर से कॉमन ले लिया, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 5 और x की वैल्यू 12, माइनस 5 रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, रिजेक्टेड एज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए तो अब x की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी हमारा बेस जो है ना बेटा वो 12 सेंटीमीटर है। अब हमें बात करनी है एल्टीट्यूड की, तो वो था x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। तो लिख देना the base and altitude is r 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अ कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जो घरों से चलती है, छोटे लेवल की इंडस्ट्री होती है, वो एक पर्टिकुलर डे में कुछ नंबर ऑफ पॉटरी यानी बर्तन बनाती है। तो इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन ऐसा देखा गया कि जो हर एक पॉटरी की, ठीक है, हर एक आर्टिकल की जो भी वो बना रहा है उसकी जो कॉस्ट थी वो 3 ज़्यादा थी, डबल द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उसका डबल करके उससे भी 3 ज़्यादा थी, ठीक है। और जो उस दिन जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो कितना था, ₹90 का। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, ₹90। तो अब आपको ये पता करना है कि आर्टिकल्स कितने बने थे और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x, कितने आर्टिकल बने हैं x,
हमें बोला है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्या लिखा था, 3 more than twice the number of article produced on that day, 3 more than twice the number of articles। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये क्या जाएगा, 3 मोर का मतलब प्लस, ट्वाइस का मतलब 2 और आर्टिकल्स कितने हैं x, 3 प्लस 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी थी, 90 रुपीज। कितनी थी, 90 रुपीज, यही थी ना। तो अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप गलत लिख दिए, कोई नहीं, चलो देखो तो टोटल कॉस्ट निकलेगी कैसे। टोटल कॉस्ट 90 है, वो कैसे निकलती है, जितने आर्टिकल्स हैं वो इनटू हर एक आर्टिकल की कीमत, इनटू हर एक आर्टिकल की कीमत, ऐसे ही तो निकलेगी। लास्ट टाइम याद हो मैंने आपको एक लक्स वाला और वो कैंटीन के एग्जांपल वाला, कैंटीन का एग्जांपल दिया था। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 90 को ले आओ तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ये हमारी बच्चों बन गई इक्वेशन। अब अपन इसका करेंगे बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 2 इंटू 90 180 आता है, बहुत ज़्यादा फैक्टर है इसके, ये भी देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे बहुत है, 9 भी है, 12 भी है, 15, लेकिन देखो हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। 15 माइनस 12 3 और 15 इंटू 12 180। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो अब देखो पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ x कॉमन जा रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन जा रहा है, तो ले तो क्या बचेगा, 2x प्लस 15, अगले वाले में माइनस और 6 कॉमन जा रहा है, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। फिर 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 फिर से कॉमन जा रहा है, तो 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। तो देखो बेटा एक बार 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 रखना है, एक बार x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15/2, ये रिजेक्टेड हो जाएगा, x की वैल्यू 6, ये एक्सेप्ट होगा, ये रिजेक्टेड है। x इज इक्वल टू माइनस 15/2 रिजेक्टेड क्यों है वो लिख के जरूर आना है, एज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी आपने सुना है कि भैया नेगेटिव 10 साबुन दे दो, नेगेटिव 10 बर्तन दे दो, नहीं ना। तो x की वैल्यू कितनी है, 6। ये हमारा क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये हमारा था नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल तो वो था 2x प्लस 3 यानी 2 इंटू 6 प्लस 3, 15 रुपीज 15। तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपया, ठीक है, कितनी, 15 रुपए। क्लियर है। कहेंगे कि द नंबर ऑफ articles produced is 6 and the cost of each article is rupees 15। अब तुम खुद करके देखो, 6 इंटू 15 90 हो गई, इक्वेशन सेटिस्फाइड, खत्म। तो इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है।